अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ क्योंकि जिस अंधेर नगरी में हम रह रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, डक्की भाई को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या वाकई डक्की भाई अकेले कसूरवार हैं या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब तक आपको नहीं बताई गई? आज हम सारे सबूतों के साथ आपको सच दिखाएंगे, तो सुनते रहिए क्योंकि सच अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, डक्की भाई जिनका असल नाम सादुर रहमान है, इनका शुमार पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में होता है। डक्की भाई मीम्स, गेमिंग और व्लॉगिंग के जरिए हमेशा आवाम को इंटरटेन करते नजर आए, लेकिन अचानक से एक दिन खबर आती है कि लाहौर एयरपोर्ट पर FIA साइबर क्राइम विंग ने डक्की भाई को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी की वजह बताई गई कि डक्की भाई ने अपनी वीडियोस में जुए की एप्स को प्रमोट किया था। जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गेमिंग एप्स के जरिए गैम्बलिंग सिखाते हैं। मेरा प्रॉब्लम उन लोगों का, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नहीं है, वो भी हमारा काम है। आपके पास इतना वक्त कहाँ है कि एक गाली देने वाले को पकड़ेंगे। और आपने भी इन एप्स के नाम सुने होंगे जैसे P9 गेम, 1xBet, बाइनमो वगैरह। ये एप्स आखिर काम कैसे करती हैं? लोग इन पर अपना पैसा लगाते हैं। आपको प्रिडिक्शन करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप सही गेस कर लेते हैं तो आपको 70% प्रॉफिट मिलता है, और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती तो आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। FIA के मुताबिक ये एप्स पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि ये हुकूमती कवानीन के तहत काम नहीं करती है, और जो लोग अपने पैसे हारते हैं वो अपना नुकसान किसी से वापस नहीं ले सकते, यानी कि अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकते। डक्की भाई ने इन एप्स को प्रमोट किया, लाखों लोगों को गुमराह किया और लोगों को माली नुकसान का शिकार किया। FIA ने डक्की भाई की 27 वीडियोस के लिंक्स भी दिए जिनमें इन एप्स को प्रमोट किया गया था। कुछ वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट्स FIA के पास मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही अहम सवाल पैदा होता है, क्या वाकई डक्की भाई ये सब अकेले कर रहे थे? उन्होंने इन एप्स को प्रमोट करके लोगों को धोखा दिया, लेकिन उन्होंने तो वो ही किया जो पाकिस्तान का तकरीबन हर यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, यहाँ तक कि PSL की टीमें भी इनको प्रमोट कर रही हैं। लेकिन निशाना सिर्फ एक ही शख्स को क्यों बनाया गया? हमने आज तक आवाज नहीं उठाई कि कई साल से ये एप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया पर प्रमोट हो रही थी। क्या ये इंसाफ है या इसके पीछे कोई और खास वजह है? बड़े बड़े ब्रांड्स और इवेंट्स में बैटिंग कंपनीज को स्पॉन्सर के तौर पर शामिल किया गया। PSL में तो कई टीमें इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रही थी। दोस्तों, आप आज भी YouTube खोलकर देखें, 1xBet, बाइनमो, मेलबेट जैसी कई ऐसी एप्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगी। ये सिर्फ डक्की भाई नहीं कर रहे थे, बल्कि टेक जूस और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के दर्जनों यूट्यूबर्स ने प्रमोशन की। मतलब कि ये कोई छुपा हुआ काम नहीं था, बल्कि खुलेआम हर कोई कर रहा था। अब इंसाफ का तकाजा तो ये होना चाहिए कि अगर ये जुर्म है तो सबको पकड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये मामला या तो ज़ाती नौयत का है या कोई प्रोफेशनल इख्तलाफ है जिसे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेटर भी इस काम में शामिल रहे हैं, जिसमें वसीम अकरम का नाम सरे फहरिस्त है। अगर ये काम कोई यूट्यूबर करता है तो ये जुर्म है, लेकिन अगर क्रिकेट लेजेंड करता है तो सब खामोश हैं। सिर्फ यही नहीं, PSL की कई टीमें बैटिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले रही हैं। आपने नाम सुना होगा 1xBet या मेलबेट। ये बैटिंग एप्स हैं। ये ब्रांड्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग में जगह बना चुके हैं। जब मुल्की सतह पर इतने बड़े इवेंट्स में ये सब हो रहा है तो एक यूट्यूबर को ही क्यों टारगेट किया गया? लेकिन एक बात आप जहन नशीन कर लें कि ये ऐप्स खतरनाक हैं। लोग नुकसान उठा चुके हैं, लेकिन नुकसान उठाने की वजह सिर्फ डक्की भाई की वीडियोस नहीं है, बल्कि इसकी असल वजह ये है कि ये ऐप्स आज भी पाकिस्तान में खुलकर काम कर रही हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनको ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता? इन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? क्या एक शख्स को पकड़ने से ये धंधे रुक जाएंगे? डंडे के जोर पर कानून नाफिज नहीं करवाया जा सकता, और इसके लिए आपको अवामी आगाही मुहिम चलाना बहुत जरूरी है।
दोस्तों जुआ पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है और बहुत अफसोस की बात है कि ये सब हमारे सामने हो रहा है। डक्की भाई ने अपनी वीडियोस में इन ऐप्स को प्रमोट किया तो मीडिया पर एक तूफान मच गया कि जी डक्की भाई ने जुए को प्रमोट किया है, गालियां पड़ रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। डक्की भाई को देखने वाले कितने लोग हैं? 1 मिलियन या 2 मिलियन, 5 लाख, 10 लाख लोग इनको देखते हैं। लेकिन पीएसएल में इसी जुए को प्रमोट किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पीएसएल में कितने लोग इसको देखते हैं? बिलियंस में लोग देखते हैं। ग्राउंड में बैठी हुई ऑडियंस आप 40,000 लगा लें, लेकिन टीवी पर दिखाया जाता है, लाइव स्ट्रीम किया जाता है, ऑनलाइन लोग देख रहे होते हैं। और क्रिकेट देखने वाले भी ज्यादातर 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं। आप खुद सोचिए कि हम भी जब छोटे होते तो हम क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन होते थे। बच्चे जब देखते हैं कि उनकी फेवरेट टीम, उनका फेवरेट प्लेयर इस बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है तो वो समझते हैं कि ये जायज है और ये बिल्कुल सही है। और हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम अपनी गलतियों का जो सारा मलबा है वो किसी दूसरे पर डाल देते हैं। हम हमेशा ये गिला शिकवा करते नजर आते हैं कि जी ये व्लॉग्स हमारे छोटे बच्चे देखते हैं। डक्की के व्लॉग ज्यादातर 10 से 15 साल के बच्चे देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बच्चों को ये सारी चीजें प्रोवाइड किसने की है? यूट्यूब तक रसाई किसने दी है? हम पेरेंट्स ने दी है। हम अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डालकर खुद बरी हो जाते हैं। ये 10, 15, 20 हजार का मोबाइल आपके बच्चे को किसने दिया है? आपने ही दिया है। तो इसके जिम्मेदार हम खुद पेरेंट्स हैं, ना कि डक्की भाई हमारे बच्चों का जिम्मेदार है। क्या डक्की भाई की गिरफ्तारी से ये ऐप्स खत्म हो गई हैं? नहीं, ये ऐप्स भी पाकिस्तान में आज भी खुली छुट्टी के साथ काम कर रही हैं और इनके प्रमोटर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि मसला एक शख्स से नहीं है बल्कि इस पूरे सिस्टम से है। जब तक ये ऐप्स खुली छुट्टी के साथ काम करती रहेंगी, बड़े बड़े इवेंट्स में इनको जगह मिलती रहेगी, उस वक्त तक नौजवान और बच्चे इसका शिकार होते रहेंगे। जब ये काम एक यूट्यूबर करे तो उसे आड़े हाथों लिया गया और यही काम पीएसएल की टीमें और बड़े बड़े खिलाड़ी लेते हैं, तो वहां आपका इंसाफ कहां चला जाता है? सूरह निसा की आयत 135 में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, ख्वाह वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के। लेकिन आपका इंसाफ यहाँ पर कहाँ चला गया है? किसी एक बंदे को टारगेट करने से ये मुल्क नहीं बदलेगा। इसके लिए हमें पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां बड़े बड़े लोग गलत काम करके बच निकलते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी शख्स या किसी इदारे की तस्लील करना नहीं है, किसी इदारे पर उंगली उठाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपकी, मेरी और हम सब की इस्लाह है। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।